कैसे हैं आप लोग। आप सभी का कैरियर पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में आपको हिंदी की कुछ टॉपिक बताए गए थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, वह है गणित का। गणित की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आप समझें, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही उपयोगी है। कक्षा 1 से लेकर के ऊपर के कक्षाओं तक, यहाँ तक कि प्रतियोगी छात्रों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होगा। ये प्रक्रिया हमारा पहाड़ा। पहाड़ा होता क्या है कि जनरली ये कह दिया जाता है कि 20 तक पहाड़ा याद रखिए, याद करिए। क्या 20 तक ही पहाड़े से काम चल जाएगा? भाग के बड़े बड़े क्वेश्चन 20 तक के पहाड़े से हल हो जाएंगे? नहीं। अगर हमें 22-32 से भाग करना होगा, 32 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो क्या हम 32 तक पहाड़ा याद करें? फिर 45 से भाग करना होगा तो 45 का पहाड़ा याद करना चाहिए। तो क्या हम 45 का तक का पहाड़ा याद करें? कहाँ तक याद करें? इसका आंसर है कि आपको कहीं तक नहीं, बस केवल 9 तक, 9 तक ही पहाड़ा सीखना है। 9 तक के पहाड़े के बाद आप किसी भी 100 तक के किसी भी अंक का पहाड़ा बहुत आसानी से कर सकते हैं। यही हम आज बताने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी। एक विद्यालय में इंस्पेक्शन होता है, उस जिले के एसडीएम पहुंचते हैं और वो बच्चों की गुणवत्ता परखने के लिए क्लास में जाते हैं। किसी बच्चे से पूछते हैं कि पहाड़ा सुनाओ। बच्चा पूछता है सर कितने का? वो कहते हैं कि 12 का पहाड़ा सुनाओ। कहता सर हमको केवल 10 तक पहाड़ा सिखाया गया है। थोड़ा नाराज़ होते हैं कि कक्षा 5 का बच्चा है और इसे 12 का पहाड़ा नहीं याद है। और वो क्लास में पूछते हैं कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसे 20 तक पहाड़ा याद हो। कोई भी बच्चा हाथ नहीं उठाता। वो और नाराज होते हैं कि किसी कक्षा 5 के किसी भी बच्चे को 20 तक पहाड़ा नहीं याद है। वो पूछते हैं बच्चों से क्यों? तो बच्चे बताते हैं सर हमको केवल 10 तक पहाड़ा सिखाया गया, हमारे गुरु टीचर ने बताया है, हमारे सर ने बताया है। तो थोड़ी नाराज़गी होती है उपजिलाधिकारी महोदय की और कहते हैं कि हम लोग पढ़ते थे तो बहुत पहले ही 20 तक पहाड़ा याद हो गया और कुछ बच्चों को तो 30 तक पहाड़ा याद हो जाता था। जब ये बात उन्होंने टीचर से पूछा कि बताइए आप कैसे पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को 20 तक पहाड़ा नहीं याद करा पाए आप? तो उन्होंने कहा सर 20 तक ही क्यों, हम आगे का क्यों नहीं पढ़ाते, उनको बताएं। कहे नहीं 20 तक कम से कम होना चाहिए था। तो टीचर ने कहा नहीं सर, होना तो चाहिए केवल 9 तक ही, और इसके बाद जो भी पहाड़ा बच्चों को ज़बरदस्ती प्रेशर दे करके पढ़ाया जाता है वो केवल उनके लिए बोझ है। बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि आपको कितने तक पहाड़ा याद है? टीचर से उन्होंने पूछा। तो टीचर ने कहा कि सर मैं पहाड़ा क्या याद करने की, जब 9 से ही काम चल जाता है तो आगे की याद करने की क्या ज़रूरत। उन्होंने कहा चलिए आप 18 का पहाड़ा सुनाइए। टीचर ने कहा कि सर मैंने कहा कि 9 तक ही पहाड़े से काम चल जाता तो 18 के पहाड़े की क्या ज़रूरत। फिर वो कहे कि जब आप एक टीचर हो करके आपको 20 का पहाड़ा नहीं याद है तो आप कैसे पढ़ा पाएंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने प्रत्युत्तर किया, कहा चलिए सर ठीक है कोई बात नहीं, मुझ में एक टीचर को कम से कम 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। चलिए आप 83 का पहाड़ा सुनाइए, हमको बता दीजिए। एसडीएम साहब बगले झांकने लगे। कहे 83 तक का हूँ? कहे कि सर आप तो आईएएस हैं, आपको कम से कम 150-200 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए था। थोड़ा बगले झांकते हुए एसडीएम साहब वहाँ से चले गए। वो शिक्षक के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। आज उसी विषय पर कि हम पहाड़ा 100 तक या किसी भी अंक तक कैसे लिख लें, हमको केवल 9 तक पहाड़ा याद करना है, बाद के पहाड़े हम बहुत तेजी से लिख लें। समस्या कहाँ आती है? टेबल की समस्या कहाँ आती है? जैसे कोई अंक है हमको 5, 4, 3, 8, 5438 और इसको हमको भाग करना है 34 से, 34 से इसे भाग करना है। क्या करते हैं हम? वही प्रक्रिया, 34 का पहाड़ा 54 में एक बार जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 34, घटाते हैं 0,
2, 20 आ गया। अगला अंक उतारते हैं 3, अब 203। अब हम अंदाजा लगाते हैं कि 203 में 34 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, चूंकि हमको 34 का पहाड़ा नहीं याद होता। अब हम क्या करते हैं कि हाशिए में 34 का पहाड़ा लिखते हैं और देखते हैं कि कितनी बार लगभग जा सकता है। गुणा करते हैं, 34 को कितने से गुणा कर लें कि हम ये आ जाए। 34 को हम गुणा कर लेते हैं लगभग 4 से। 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 136 हो। ये तो काफ़ी कम है 203 से। अब हम और आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है कि लगभग 6 बार टेबल जा सकती है। 6 बार करते हैं हम। 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 3 18, 2 20, 204 आ गया। 204 आ गया और ये 203 है, अर्थात 2 6 बार नहीं जाएगा, एक कम बार जाएगा। अब हम 34 का पहाड़ा 5 बार करते हैं और 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, 170 बार। और यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 170। घटाते हैं 3, 10 में से 7 घटा 3, ये कट गया और अगला अंक उतारते हैं 8। अब हमारे लिए प्रश्न बनता है कि आखिर 338 में 34 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा। हम 4 बार कर चुके हैं, 6 बार कर चुके हैं, 5 बार कर चुके हैं। 6 बार करने पर भी ये 204 हुआ था। हम इसको 8 बार कर लेते हैं। 34 गुणे 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 तिक 24 और 3 27, 272 आया। हमको 338 चाहिए। 9 बार कर लेते हैं इसका टेबल। 34 गुणे 9, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 त्रिक 27 और 3 30, 306 आया। और हम इतना ही कर सकते हैं, 9 से ज़्यादा तो पहाड़ा होता नहीं है किसी का। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 9 और यहाँ लिखते हैं 306। घटाते हैं, 8 में से 6 घटा 2, 3 में से 0 घटा 3, ये कट गया। हम आंसर लिख सकते हैं। आंसर भागफल कितना आया है 159। शेषफल कितना आया है 32। इस तरीके से हम इसको करते हैं। हमारा भागफल 159 आया और शेषफल 32 आया। ये करने में हमको 34 का गुणा कई बार करना पड़ा। इसी समस्या के समाधान के लिए हम आपको एक प्रोसेस बताने वाले हैं। उस प्रोसेस को करके आप 34 का पहाड़ा या किसी भी अंक का पहाड़ा पलक झपकते लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। इस प्रोसेस से बचने के लिए कि हम अंदाजा लगाएं कि 34 का पहाड़ा 4 बार करें, 34 पहाड़ा 6 बार करें, कि 34 का पहाड़ा 5 बार करें, कितनी बार करें, ये अंदाजा लगाने से बचने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। सौ तक पहाड़ा लिखें। तीव्र गति से। ये है, सपोज करिए हमको 42 का पहाड़ा लिखना है, 42 का 42 का पहाड़ा लिखना है। 42 का पहाड़ा हमें गुणा गुणा करके नहीं लिखना है कि 42 गुणे 2 कर लें, 42 गुणे 3 कर लें, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले हम 42 के इकाई के अंक को लेते हैं। इकाई का अंक यही है ना 2। इस 2 का पहाड़ा लिखना शुरू करें अलग, यहीं पर नीचे। 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। 2 पंचे 10 होता है, लेकिन यहां थोड़ा सा रुकें। हमें 10 को एज इट इज 10 नहीं लिखना है, ऐसे 10 नहीं लिखना है, बल्कि हमको इसे पलट के लिखना है। अर्थात इकाई को पहले और दहाई को बाद में। समझ रहे हैं ना? अर्थात जब हम इकाई का पहाड़ा लिख रहे हों
तो जब पहाड़ा 2 अंक का शुरू हो जाए तो उन 2 अंक की संख्या को पलट कर लिखा जाएगा, इकाई को पहले और दहाई को बाद में। ऐसे 10 को 0 1, 2 छक 12, 12 को कैसे लिखेंगे, 12 ऐसे होता है, तो पहले 2 और फिर यहां 1, 2 सते 14, 4 1, 2 अठे 16, 6 1, 2 9 18, 8 1, 2 धाम 20, 0 और 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम इकाई का पहाड़ा लिखेंगे, इकाई के टेबल लिखेंगे, तो जब 2 अंकों में हो जाएगा तो 2 अंकों के अंक को हम पलट कर लिखेंगे, अर्थात पहले इकाई लिखेंगे फिर दहाई लिखेंगे। अब हमें वही प्रक्रिया फिर करना है, 4 की टेबल लिखनी है। 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब यहां हमें 20 नहीं लिखना है, यहां ध्यान दें, यहां हमें 20 नहीं लिखना है, एक उसमें जोड़ लेना, जो दाहिना हमें अंक हमको लिखते आ रहे हैं एक लाइन में, वो हमें उसमें जोड़ते रहना है। 4 पंचे 20, तो 20 और 1 20 + 1 ये 21, यहां हम 21 लिखेंगे। इसी तरीके से यहां क्या लिखेंगे, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24 और 1 25, 4 छक 24, 4 सते 28, 28 और 1 29, 4 अठे 32, 32 1 33, 4 9 36, 36 1 37, 4 धाम 40, 40 और 2 42। और इन अंकों को, लास्ट के जो अंक हम इधर लिखे थे, इसे हम क्रॉस कर दें या फिर मिटा दें, या फिर मिटा दें। ये तैयार हो गया 42 का पहाड़ा। तेजी से लिख उठा, 42 एकम 42, 42 दूनी 84, 42 तिहाई 126, 42 चौका 148, 42 पंचे 210, 42 छक्का 1 252, ऐसे करते हुए 42 धाम 420। बात समझ गए होंगे। एक दूसरे अंक का हम लेते हैं। दूसरा अंक है, माना कि अंक हमने लिया 53 53। आप बताएं सबसे पहले किस अंक का टेबल लिखा जाएगा। जाहिर सी बात है इकाई का टेबल लिखेंगे, पहले इस इकाई का टेबल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। 12 को कैसे लिखेंगे बताइए, पलट के लिखा जाएगा ना, पहले 2 और फिर 1। 12 को इकाई और दहाई को पलट के लिखेंगे, यानी जहां पर उसका इकाई के अंक का पहाड़ा लिखते समय जहां पर पहाड़ा 2 अंकों में शुरू हो जाए, उन 2 अंक की संख्या को हम पलट कर लिखते हैं, पहले इकाई फिर दहाई। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 आठ 24, 3 नवा 27, 3 धाम 30। ये हो गया 3 का टेबल। यहां से उनके अंकों को पलट कर लिखा गया। अब क्या करेंगे, 5 की टेबल लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जहां तक ये अगला अंक नहीं है वहां तक हम ऐसे 5 का दहाई का टेबल ऐसे लिखते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब 5 चौक 20। यहां ध्यान रखना है, यहां हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें 20 को 20 नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें एक और जोड़ना होगा। तो हमें 20 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 20 और 1 20 धन 1 बराबर 21। यहां हमें 21 लिखना है। ऐसे 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24 1 25, सॉरी 5 चौक 20, 5 25, 25 1 26, 5 छक 30, 30 1 31, 5 सते 35, 35 2 37, 5 अठे 40, 40 2 42, 5 9 45, 45 2 47, 5 धाम 50, 50 और 3 53। अंत के अंकों को काट दें, कैंसिल कर दें या फिर इनको मिटा दें। ये हो गया, 53 का टेबल तैयार हो गया। बहुत तेजी के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं। आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बस कैलकुलेटर से भी तेज आप इसको लिख पाएंगे। जैसे आप जनरली पहाड़ा 8 का 9 का लिखते हैं, वैसे ही इसको तेजी से लिख पाएंगे, बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए एक और मैं बताता हूं। मान लीजिए हमको
74 का टेबल लिखना है। कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले 4 की टेबल। 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 12 को 12 लिखेंगे? नहीं। कैसे लिखेंगे? पहले इकाई 2 और 1, यानी 12 ऐसे होता है तो इसको पलट के लिखिएगा ऐसे और ऐसे, यानी इसको 21 लिखेंगे। तो ये लिख दिया गया। 4 3 12, 4 चौक 16। 16 को कैसे लिखेंगे? 16 नहीं, पहले 6 और 1, पहले इकाई को फिर दहाई को। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवाई 36, 4 दहाम 40। ये 4 की टेबल हो गई। जहां 2 अंक थे उनके अंकों को पलट कर लिख दिया गया। अब किसकी टेबल लिखनी है? 7 की, दहाई की। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। क्या 21 लिखे? नहीं। क्या लिखे उसमें? जो ये दाहिने एकदम दाहिने का अंक है उसको जोड़ेंगे उसमें। 7 त्रिक 21, 21 1 22, 7 चौक 28, 28 1 29, 7 पचे 35, 35 2 37, 7 छक 42, 42 2 44, 7 सता 49, 49 2 51, 7 अठे 56, 56 3 59, 7 9 63, 63 3 66, 7 धाम 70, 70 4 74। और इस बाद के अंकों को कैंसिल कर दें। बस ये हमारा 74 का टेबल रेडी हो गया। आशा है ये पहाड़ा करने वाला, लिखने वाला प्रोसेस आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा और आपको उपयोगी और लाभदायक भी महसूस हो रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास गणित के कुछ ऐसे प्रोसेस के तरीके हैं जो कि आपको कैलकुलेटर से भी तेज उसकी प्रोसेस क्यों करवाएंगे। सपोज करिए कि गुणा करना, गुणा आप पलक झपकते ही 2 अंकों का 3 अंकों का गुणा पलक झपकते ही कर सकते हैं। भाग पलक झपकते कर सकते हैं। एज इट इज कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर आपका प्रोसेस करता है गणित का, वैसे ही आप तेजी से उसको कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, वर्ग करना, वर्गमूल निकालना, घन करना, घनमूल निकालना, ये सारी प्रोसेस हम आपको एक एक वीडियो करके बताते रहेंगे। आप उसको देखते रहिएगा, बहुत उपयोगी है। और ये सारी चीज़ें हमको विभिन्न स्रोतों से मिली हैं। हम इसको अपने सभी लोगों को शेयर करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, क्योंकि व्यूज़, शेयर और सब्सक्राइबर जितनी अपेक्षा है उससे ज़्यादा ही चल रहा है हमारे इस चैनल पर। आप ऊर्जा दे रहे हैं और हम उस ऊर्जा से थोड़ा प्रेरित होकर के ये लगातार वीडियो बना रहे हैं। अब आगे की वीडियो में आप गणित के कुछ नए प्रोसेस आपको हम बताएंगे। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो और नए चीज़ें हम आपको बताएं वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप उसको देख पाएँ, आप उससे लाभान्वित हो सकें। और अपने शुभचिंतकों को, अपने प्रिय लोगों को इसको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।